असली में तो उनका पिता रवि जी नहीं ना है भाई। उनका पिता तो मंगरूलाल यादव जी हैं जी। मंगरू यादव। आज जो नया जनरेशन की है उसको क्यों नहीं प्यार बढ़िया से हो रहा है? नकलिया प्यार क्यों क्यों हो रहा है? खेले अवध में सिया संग में रघुबीर। अच्छा, रवि किशन जी भी है स्टेज खेसारी को कहते पहले यहाँ पैर छूता था, बाद में यहाँ छुआ, बाद में क्या क्या मतलब। तो रवि किशन जी को अगर सम्मान कोई दे रहे, इज्जत दे रहे, कोई प्रणाम कर रहे हैं, तो क्या स्टेज पे चढ़ के इस तरह से बेइज्जती करना चाहिए था? उसी के बारे में कहते कि एक ही गाना इंटरनेशनल है तो हर जगह ढिढोरा पीटते हैं। क्या कहना चाहेंगे? 4 गाना वास्तव में खेसारी लाल का इंटरनेशनल। लाख तूफान आए चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल है जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, अब मिल के न होंगे जुदा जुदा, आ कसम खा ले। क्या बात है सर। ये गजब के गाते भी है सर। अभी आप देख रहे हैं सिंगार न्यूज और हमारी उपस्थिति है रामकृष्णा नगर के आरती रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। और आज हम फिर से चर्चा करेंगे संतोष सर के बाद में तमाम मुद्दों पे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पटना के इकलौता ऐसे स्टूडियो जहां पे भोजपुरी के साथ साथ हिंदी, मगही और मैथिली कई भाषाओं में रिकॉर्डिंग होती है और कई भाषाओं की यहाँ पे संगीत बनती है। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर? आज क्या क्या तैयारी चल रही है? तैयारी इनका होली का है 2 सॉन्ग और बहुत अच्छी लिखी है, अपने से राइट किए हैं जी। और इनके बाद जो है वो जाम ताड़ा, बंगाल जाम ताड़ा का करेंगे। वो ड्राइवर साहब हैं तो उन्हीं का 8 गो होली है। मतलब बंगाल के सिंगर का भी काम शुरू कर दिए हैं? हाँ, उनका है परसों है। अच्छा, मतलब सर बंगाली भाषा में है या फिर कोई अन्य भाषा में है? नहीं, भोजपुरी में ही है। अच्छा। हाँ, उनका 8 है, 8 ऑडियो 8 वीडियो। अच्छा सर, एक चीज और देख रहे हैं कि यहाँ पे आप हिंदी पे भी काम कर रहे हैं, हिंदी गाने की भी तैयारी करते हैं यहाँ पे। तो हर जगह देख रहे हैं कि भोजपुरी पे ज्यादा जोर है, लेकिन यहाँ पे हिंदी काफी प्रोफेशनल तरीके से आप गवाते हैं सिंगर को और रिकॉर्ड करते हैं और अच्छा से उसको मिक्स भी करते हैं। हाँ, हिंदी भी करते हैं, गवा लेते हैं। वैसे सब लोग जानते हैं, जैसे जैसे भोजपुरी गवाते हैं ना, मगही खोटा भी गवाते हैं। अच्छा, टोटल भाषा। अच्छा। और बंगाली भी, उड़िया भी। तो हिंदी एक्चुअली क्या है कि बता देते हैं कि चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, अरे चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल है जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिल के न होंगे जुदा जुदा, आ कसम खा ले, चाहत रहेंगी सदा सदा, आ कसम खा ले, चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल है जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, अब मिल के न होंगे जुदा जुदा, आ कसम खा ले। क्या बात है सर। ये गजब के गाते भी है सर आप। अच्छा सर, अभी देख रहे हैं तमाम मुद्दा चल रही है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में और हमारे देश में भी, तो तमाम मुद्दा हम चर्चा करेंगे। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे भी जो खेसारी लाल यादव के स्टेज शो पर आते हैं, वो कहते हैं कि 4 गाना मेरा इंटरनेशनल है। अब पवन सिंह के बारे में कहते हैं कि एक ही गाना इंटरनेशनल है तो हर जगह ढिढोरा पीटते हैं। क्या कहना चाहेंगे? 4 गाना वास्तव में खेसारी लाल का इंटरनेशनल है? देखिए, उनको भी कम नहीं आका जाना चाहिए। अब देखिए ना, यही आई है, इतना बढ़िया सिंगर है, कल डमी दिए थे, नाम है प्रियम सिंह। प्रियम, जरा बात कर लीजिए इनसे। जी बिल्कुल करेंगे सर, पहले इनके इन मुद्दा पे आते हैं, बाद में मैम से ही बात करेंगे। तो यही है, तो खेसारी जी और पवन जी में कोई खास अंतर नहीं है। उनका भी ऐसा नहीं है कि उनका भी गायकी अच्छा है, लेकिन उनका स्थान अलग है, पवन जी का स्थान अलग है। लेकिन ये चीज क्या है ना स्टेज से कि उनका जो एक ही गाना इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल गाना का मतलब होता है विदेशों में बजना, लेकिन खेसारी का गाना जो विदेश में बहुत कम ही गाना बज पाए या एक ही बज पाए, लेकिन पवन सिंह कह रहे हैं, तो ये सही है क्या? नहीं, ये गलत बात है। पवन जी का विदेश में ज्यादा बजता है। इंटरनेशनल तो विदेश में पवन सिंह का बजा, तो इंटरनेशनल तो उनका हुआ। यही तो कह रहे हैं, पवन जी का ज्यादा विदेश में बजता है और खेसारी लाल का वैसा नहीं है। अरे शराब पी करके भी देख रहे, शराबी का एक्टिंग कर रहा है, तो मतलब मजाक उड़ाया जा रहा था कहीं पवन सिंह का, तो ये सही था क्या?
ये भी गलत है। देखिए, किन्हीं को हम लोग को क्या जरूरत है कि पर्सनल है ना, वो खान पान किन्हीं किन्हीं का पर्सनल होता है मैटर। तो उस वजह से बोल रहे थे कि ठेहुनवा वाला बता नहीं, वो जो है कि ओकरे वजह से बोल दिए। अच्छा, रवि किशन जी भी है स्टेज से खेसारी को कहते हैं, पहले यहाँ पैर छूता था, बाद में यहाँ छुआ, बाद में क्या क्या, मतलब तो रवि किशन जी को अगर सम्मान कोई दे रहे, इज्जत दे रहे, कोई प्रणाम कर रहे हैं, तो क्या स्टेज पे चढ़ के इस तरह से बेइज्जती करना चाहिए था? नहीं, गलत बात है। जैसे रवि जी को भी बात नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि ऑटोमेटिक है कि कोई भी सिंगर जो है ना बड़े को थोड़ा आदर करता है। हाँ, तो इससे संस्कार दिखता है। जैसे कोई बेटे हैं अपने माता पिता को इज्जत कर रहा है, तो वो लड़के के बेटे को संस्कार बन रहा है। तो आओ, असली में तो उनका पिता रवि जी नहीं ना है भाई। उनका पिता तो मंगरूलाल यादव जी हैं। जी, मंगरू यादव जी। जी। तो पिता ऐसे बोलेगा ना, तब वो शूट करेगा, और अनदर नहीं बोलना चाहिए। खेसारी इसीलिए खेसारी जी भी कह रहे हैं कि सम्मान देते, इज्जत देते, इसका मतलब है कि आप मेरा बाप बन जाइए। ये बात सही है, सही है। खेसारी जी में तो ये बात है ही है कि सम्मान सभी को देते हैं, लेकिन ऐसा रवि जी को भी नहीं बोलना चाहिए था। आप बोलने का देखिए सलीका होना चाहिए था। यही बतवा अगर सलीका से बोला जाता ना, तो कोई दिक्कत नहीं था। एक और खबर चल रही है कि रील बनाने से पति ने रोका पत्नी को, तो उसने पति का जीभ ही काट दिया। तो क्या कहेंगे इसके लेकर के, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, फिर वो तो लगातार घटना घट ही रहा है। घटना इसलिए घट रहा है कि लड़का थोड़ा सा नादानी कर रहा है। मतलब कि लड़का को चाहिए कि पत्नी को हम एकदम, पत्नी का मतलब क्या है कि अपने पास रखिए, उसको दिशा निर्देश से चलाइए, जो अच्छा काम है, अच्छा नीति सिद्धांत उनको बताइए, और पत्नी को जीजा से बात मत करने दीजिए। बिल्कुल, जीजा से बात नहीं करे, माँ से तो बिल्कुल ज्यादा बात नहीं करे। उसके बाद कभी जीव, समझ रहे हैं, अरे पति बोल ही दिया कि अगर हमको जो है आज नहीं खाना बढ़िया बनाई हो, तो क्या दिक्कत है? उससे कोई जीभ काट देगा जी? कोई जीभ काट देगा? ऐसे तो दुश्मन भी नहीं करता है, दुश्मन भी नहीं करता है। तो इतना हिम्मत कहाँ से आ गया कि हम अपने पति का जीभ काट दें, ब्लेड से या अस्तूरा से या चाकू से? तो दरअसल बात क्या है कि इसके पीछे है 498 का इस्तेमाल। 498A के बारे में सारी बच्ची जान, इधर पहले वाली महिलाएं ना, पहले घर की महिलाएं आज भी लक्ष्मी है। बिल्कुल, देवी है, देवी है साक्षात, जिनका की पत्नी है, माँ है, बहन है, सब बसी हुई है ना। बिल्कुल, सबका पति को परमेश्वर समझ रही, दोनों में कितना प्यार है आप देखिए जी। आज जो नया जनरेशन की, उसको क्यों नहीं प्यार बढ़िया से हो रहा है? नकलिया प्यार क्यों हो रहा है? कानून सीख गए लोग। कानून सीख नहीं गया, कानून का जो बन गया है ना, उसका दुरुपयोग वाला जान गया है बात। अरे इस कानून में तो खाली दुरुपयोग ही है, कानून तो बड़ा मजेदार कानून है। उसका नाजायज फायदा उठा करके अपने घर को तोड़ फोड़ कर रहा है। जैसे ऐसे सपोज दैट मानिए, मकान खड़ा किस पर है? पिलर पे है जी। अब पिलर पर अगर कोई खंती मारे, चाहे पत्नी हो चाहे कोई हो, उसी समय रोक देना चाहिए कि मकान ढह जाएगा बाबू। मकान जीभ काटने से पहले कि मकान ढह जाएगा। कानून फानून पर हम लोग को नहीं जाना है। तो यही बात है, अजीब का छोड़िए ना, बहुत तरह तरह की घटना कर रही है लड़की लोग पति पर ही। आखिर क्या कारण है? दूसरी कारण क्या है कि वो अपनी माँ पिता को नहीं छोड़ सकती है लड़की। कन्यादान भी हो गई है बच्ची, तो नहीं छोड़ सकती है। हम तो सभी लड़का को आपके माध्यम से सलाह देंगे, कहेंगे कि शादी करा करके वो आवेगी लड़की बच्ची, लड़की खुद कहेगी, जरूर सबको कहेगी, 100% गारंटी है कि कहेगी कि जब तक तुम अलग नहीं रहोगे ना, तो हम नहीं रहेंगे, ऐसे कहेगी। आई कौन कह रही है? वो लड़की नहीं कह रही है, उसका जो कनेक्शन जो जुड़ा हुआ है ना 440 वोल्ट, उसकी माँ के से जुड़ा हुआ कनेक्शन, और आप कनेक्शन काटे नहीं है। कनेक्शन तो वहां से वोल्टेज पूरा दे रहा है, तार में करंट पूरा आ रहा है, और करंट आपको कहेगी
जब तक अलग नहीं होइएगा ना तो हम नहीं रहेंगे आपके साथ। तो लड़का लोग कहे ठीक है हम अलग रहेंगे तुम्हारे साथ, तुम भी एक बात करो कि हम भी अपना माता पिता से अलग रहेंगे वो फ्लैट लेकर के, और तुम भी अपना माता पिता से बात नहीं करना, हम भी माता पिता से अलग रहेंगे, नहीं बात करेंगे। जैसी इतना बात लड़का बोलेगा लड़की नट जाएगी, विवाद खत्म। हाँ हाँ, अगर वो तैयार हो जाती है तब तो ठीक है, आप अलग हो जाइए। अगर वो तैयार नहीं होती है, लेकिन 100% गारंटी है वो तैयार नहीं होगी, नहीं होगी, बिल्कुल। हाँ, तो वो तैयार नहीं होगी तो आप भी तैयार नहीं होइए, बिल्कुल। तो इससे क्या होगा, इससे होगा कि समाज बच जाएगा, किन्हीं का बेटा, अनमोल रत्न बेटा, सभी का बेटा बच जाएगा बाले बाल, क्योंकि शरीर आपका दिया हुआ नहीं है, शरीर माता पिता का दिया हुआ लड़के का, वो शरीर माता पिता दिया है, अपने बेटे को पोस पाल के बड़ा किया है, कि माता पिता का दिया हुआ शरीर या माता पिता का हम बेटे हैं, तभी पिता जिंदा है जी, माँ जिंदा है, तो ये लहर सुकून हमको ले लेना ना है जी, कि छोड़ना है, सो नहीं, ले लेना है, ले लेना है। फिर ये चीज वक्त दोबारा नहीं आएगा, नहीं आवेगा, नहीं आवेगा, बिल्कुल। ये चीज जो मैंने किया, जो मैं किया हूँ वही मैं बता रहा हूँ आपको जी, कि ये चीज दोबारा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप बहू भी हैं तो सास ससुर का आनंद उठा लीजिए, बिल्कुल। अगर आपकी सास सिंगर हैं और ससुर जी भी अच्छा ईमानदार आदमी है, तो समझ जाइए सिंगर अगर हैं आपकी सास तो बहुत ईमानदार सास होगी, बहुत ईमानदार सास होगी, बिल्कुल। हाँ। कलाकार मन के सच्चे, कलाकार बहुत मन के सच्चे होते हैं, बिल्कुल सही बात बोला, हाँ। बिल्कुल सही बोले सर आप। अच्छा, मैम से बातें करने की कोशिश करेंगे क्योंकि काफी अच्छा गा रहे, तो हमने सुना है यहाँ पे, और इनकी आवाज जब सुनेंगे आप तो वाकई में आप कहें कि वाह, क्या क्या, मतलब जितनी तारीफ करेंगे शायद कम होगा। मैम सबसे पहले बहुत स्वागत है। मैं सिंगार चैनल को मैं नमस्कार करता, अभिवादन भी करती हूँ कि आप आए हैं, और मैं सर का, संतोष सर का मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे यहाँ बुलाए, गाने के लिए इस लायक समझे मुझे, और मैं आज कोशिश करूंगी कि मैं होली का गीत गाने जा रही हूँ और अच्छा से अच्छा गाऊं। ये बहुत बड़ी बात है, आज के जेनजी जनरेशन, जो युवा जनरेशन है, वो आज अटपटांग उटपटांग सब कुछ गाते हैं, लेकिन आपका मैंने गाना सुना था, हमको बड़ा आनंद आया, उसमें एक फील भी महसूस होता है, और एक दायरे भी समाज को देखा गया था। मतलब कहाँ से कैसे प्लानिंग हुआ कि नहीं मुझे अब गाना चाहिए? मैं बहुत पुरानी सिंगर हूँ, और मैं रेडियो से बहुत दिन से 45 साल से जुड़ी हूँ, और मेरे कैसेट भी आए हुए आपको टी सीरीज से और गंगा कंपनी सबसे, लेकिन बीच में थोड़ा सा पारिवारिक अपना ये होता है, लेकिन मैं गाने से हमेशा जुड़ी रहती हूँ, और मैं संतोष सर का देखती रहती हूँ अपना इधर, तो बहुत दिन अच्छा लगा, तो हम लोग सोचे कि चलो इनके यहाँ चलते हैं, फिर गाते हैं। हाँ मैम, नाम क्या हो गया, नाम पहले बता दीजिए, पुराने सिंगर है। मेरा नाम प्रियम बदा सिंह है। प्रियम बदा सिंह जी। ये काफी खुशी हुआ हमको जान करके। लेकिन यहाँ पे भी कितने गाने की रिकॉर्डिंग हो रही है? अभी मैं 2 गाना होली का कर रही हूँ, और आगे मैं और करूंगी गाना, और अच्छा गाना मैं देना चाहती हूँ जी, हाँ, ताकि लोगों में अच्छा ये आए, मतलब भोजपुरी गीत, पारंपरिक गीत गाना चाहते हैं। अच्छा मैम, कोई गाना सुनाना चाहेंगे, कोई भी गाना जो आपको, आप पहले से भी गा चुके हैं, टीसीडी से लेकर बड़े बड़े कंपनी के नाम आपने बोला, तो कोई गाना सुनाए हमारे दर्शक को। जो अभी मैं गाने जा रही हूँ तो सुना देती हूँ जी। 2 बार लिया है मैडम। होरी खेले अवध में सिया संग में रघुबीर, होरी खेले अवध में सिया संग में रघुबीर। क्या बात है। और एक दूसरा गाना सुना देते हैं जब गाँव भी जी। होरी खेले दे, हाँ होरी खेले दे ए गुइया कान्हा के संग में, होरी खेले दे, होरी खेले दे ए गुइया कान्हा के संग में, होरी खेले दे। क्या बात है, ये इतनी प्यारी आवाज, इतनी अच्छी गायकी, और ये शब्द का जो चयन है वाकई में काफी काबिल तारीफ है। अच्छा सर, श्रीमान हुए आपके जी, ये मेरे पति हैं जी, और इन्हीं के बदौलत मैं यहाँ तक आज पहुंची हूँ। हमेशा बहुत हमको प्रोत्साहित करते हैं, और हमसे ज्यादा इन्हीं को बड़ा ये रहता है। क्या बात है, क्या कहेंगे सर, मतलब एक एज है अभी इनका, और इस एज में आप इतने अच्छे गाने भी गा रहे हैं, तो क्या मतलब कैसे प्लानिंग आपको हुआ कि नहीं मैम को? ये जब शादी होके हमारे पास आई जी, तो कुछ दिन के बाद ये बताई कि हमको गाना से बहुत शौक है। अच्छा, हम भी शौक थे, हम गा नहीं सकते हैं, लेकिन एज ए ऑडियंस, एज ए जो भी हो, हम बहुत अनुभव करते हैं, और उस पर जो भी होता है हम इनको गाइड करते हैं। तो हम इनको पहले, सबसे पहले क्लासिकल सिखवाए
क्लासिकल ये त्रिवेणी स्टूडियो यहाँ पे है, त्रिवेणी संगम, जी उसमें हीरालाल मिश्र, पंडित हीरालाल मिश्र है, उनसे इनको क्लासिकल सिखवाया। तो नहीं रहे। उसमें चंडीगढ़ से भी की, इलाहाबाद से भी की, प्रयाग अप्रवीण जो भी होता है उसका कोर्स पूरा की। जी उसके बाद फिर इनको भोजपुरी से लगा हुआ। एक किरण सिन्हा थी जो वहाँ रेडियो में गाती थी, तो वो इनसे गाइड की, तो ये फिर भोजपुरी लाइन में चली। क्या बात और भोजपुरी में अपना इनको लगा कि नहीं, भोजपुरी में बहुत लोग अश्लील लोग गाते हैं, हाँ हाँ हम अपना पारंपरिक स्वच्छ और शुद्ध भाषा में गाएं, हाँ। ताकि इसका एक अमिट छाप छोड़ दे। बिल्कुल। इसीलिए हम लोग इसको शुरू से, और घर पे ये हमेशा रियाज करती है, हमेशा डेली रियाज करती है, हमेशा तबला ढोलक, एक संतोष कुमार टुन्नी है उनके संगत की है। उसके बाद अभी जीवानंद झा जी है, वो हर तबला पर इनके साथ हमेशा हर संडे के संडे आप जब भी घर पर आइएगा इनको रियाज करते देखिए। बड़ा मजा आया सर आपसे बातें कर और ऐसे खूबसूरत जोड़े जो है वाकई आज के दौर में बहुत कम देखने के लिए मिलते। जैसे संतोष सर से हमारी अभी बातें हुई, 3 मुद्दा पे हमें चर्चा हुआ कि आज के जो युवा पीढ़ी है न जाने पति को वैल्यू नहीं करते हैं, या बहुत सारे ऐसे पति है जो अपने पत्नी को वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन आज इन जोड़ी को देख करके वाकई में हमें गर्व होता है और कुछ तो सीखनी चाहिए आज की युवा पीढ़ी को। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे आपके माध्यम से, इनका आवाज अच्छा लगा हमको, और पहले भी संपर्क किए थे जी पति पत्नी, तो कुछ कारणवश से मतलब नहीं आ सके, और तब तक तो हम स्टूडियो चला ही रहे थे, तो ये मेरा सारा वीडियो देखती थी, और दोनों पति पत्नी बहुत प्रभावित तो हो रही थी शुरू से। तो ये डिसाइड की है कि हम आरती स्टूडियो में ही जाएंगे, हाँ। तो और किसी स्टूडियो में नहीं। अच्छा, ये जो प्रेम है सर, ये जो संगत है, ये वाकई आज के दौर में बहुत कम देखने के लिए मिलता है। आप इससे पहले भी इस चीज की चर्चा किए थे। हाँ, तो यही होना चाहिए। पति पत्नी में अटूट प्यार, बशर्ते दोनों मैच्योर्ड होंगे तभी अटूट प्यार होगा। हाँ, ये लोग काफी मैच्योर्ड हैं, पढ़े लिखे भी हैं। और एक और आए थे, बहुत आते हैं बीच में, जो कि एक डीएम साहब, हाँ डीएम साहब, एडीएम खगड़िया के डीएम साहब को गवाए थे। अच्छा, उनका भी पति पत्नी था। क्या बात है सर। तो पत्नी सिंगर थी और एडीएम साहब गवाए। एक एडीएम साहब गाए हैं और 3 पत्नी उनकी गाई थी। वो हम वेब म्यूजिक से रिलीज किए थे। हाँ, तो होता क्या है, यही होता है। और खूब इन्हें प्यार आशीर्वाद दें सभी ऑडियंस लोग, आगे बढ़ाएं इनको। और गायकी कभी उम्र का मोहताज नहीं हो सकता है। बिल्कुल। और लोग चाहते क्या है कि हम आना, जो आया है तो एक दिन जाना है, लेकिन जो कलाकार है, ओरिजिनल कलाकार है, उनका जज्बा रहता है कि मेरी आवाज पहचान मेरी धरती पर रह जाए। तो यही बात है, इनको खूब आगे बढ़ाएं। आगे चूंकि बहुत बार फोन किए थे हमको, तो आज समय दे दिए, म्यूजिक बना लिए, आज गवा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।